आप लोगों के लिए मैंने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो वेस्ट बंगाल में पढ़ेंगे या वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल्स हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले। आज उसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का और एक स्कॉलरशिप है, उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसका नाम है आपका नवान्नो स्कॉलरशिप, या इसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कॉलरशिप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग लेकिन ये नवान्नो स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। मतलब आप ये भी गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है और स्वामी विवेकानंद भी गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है, तो आप दोनों में से कोई एक फिलअप कर सकते हो। वो भी एक शर्त ये है कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप जो था वो कम से कम 60% आपका अगर मार्क्स रहेगा तो आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है नवान्नो में कि इसका जो मार्क्स है वो 50% से लेकर 60% के बीच में जिसका रहेगा वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई चाहे कि स्वामी विवेकानंदा और नवान्नो दोनों स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा तो ऐसा संभव नहीं है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज मैं नवान्नो स्कॉलरशिप के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक और एचएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के माध्यमिक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके अगर वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल में आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो आपके हिसाब से जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, आप उनको देख लीजिएगा। कुछ दिनों बाद मैं क्लास 11 और 12 जो आर्ट्स के हैं उन लोगों के लिए हमारे चैनल की तरफ से सारे सब्जेक्ट से, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के सजेशन भी अपलोड किए जाएंगे, तो देखते रहिए चैनल को। तो अब टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है, आप लोगों को समझाना है, तो डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आ रहा हूं कि नवान्नो स्कॉलरशिप जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, फिलअप कर सकते हैं इसके फॉर्म को, ठीक है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कम से कम आप माध्यमिक पास हो, मतलब माध्यमिक में अगर आप पास किए हैं, मान लीजिए इसी साल पास किए हो 2022 में, और आपका मार्क्स 50 से 60% के बीच में है। इसका मतलब अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 350 से लेकर 419 नंबर तक अगर आपका मार्क्स है तो आप नवान्नो स्कॉलरशिप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अगर आप क्लास 11 पास किए हुए हैं, ठीक है, तो क्लास 11 पास करने के बाद भी 11 पास करके भी 12 में गए हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो लास्ट आपने माध्यमिक एग्जाम दिया था लास्ट ईयर 2021 में, उसमें आपका मार्क्स जो मैंने बताया वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 12 पास किए इस साल, एचएस पास किए हुए हैं, एचएस पास वाले लोगों का भी वही सेम क्राइटेरिया है, 50 से 60% के बीच आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 250 से लेकर 299 तक अगर आपका मार्क्स है एचएस में, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, पुरुष हैं, स्त्री है, मतलब आप गर्ल्स हैं या बॉय है, कुछ भी हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता। आपका मार्क्स 250 से 299 के बीच में रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल हुए इसको फिलअप करने के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। जो लोग कॉलेज में एडमिशन करवा चुके हैं या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, वो लोग भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि एचएस में आपका जो लास्ट एचएस एग्ज़ाम आपने दिया था 2 साल पहले या 1 साल पहले, तो उसमें आपका वही मार्क्स 50 से 60% के बीच में होना चाहिए। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि आप बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद अगर आप बीएड या एमए वगैरह कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए शर्त ये है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% से लेकर 53% के बीच में मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये चीज़ याद रखिएगा कि ये स्कॉलरशिप चूँकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये शर्त है कि आप इसी राज्य के अधिवासी हो, मतलब इसी राज्य में रहने वाले हो। इसका मतलब आपका जो आईडी प्रूफ है इसी राज्य के, इसी स्टेट का एड्रेस होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका एडमिशन भी, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, वो एडमिशन भी इसी स्टेट में ही होना चाहिए, इसी स्टेट में ही आप पढ़ रहे हो, तो ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, जो फैमिली इनकम। इसका जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया है ये बहुत कम रखा गया है, क्योंकि एक्चुअली इस स्कॉलरशिप का मकसद ये है हमारे चीफ मिनिस्टर का कि जो इकोनॉमिक रूप से बेचारे पिछड़े हुए हैं उनको हेल्प किया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया है वो कर दिया गया है मात्र 1,20,000। अगर आपका फैमिली इनकम एक साल में 1,20,000 से कम है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर 1,20,000 से ज़्यादा आपका फैमिली इनकम तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई एलिजिबिलिटी के बारे में। अब आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कि डॉक्यूमेंट में
पहला है आपका फ़ोटोग्राफ, जो कैंडिडेट हैं जो आप अप्लाई करेंगे आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद माध्यमिक अगर आप पास किए हुए हैं, माध्यमिक लेवल पे करना चाहते हैं तो उसका मार्कशीट, अगर एचएस लेवल पे करना चाहते हो तो एचएस का मार्कशीट, ठीक है। तीसरा है मंथली इनकम सर्टिफिकेट, जो मैंने एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बताया, एनुअल इनकम 1,20,000, उसको मंथली के हिसाब से सर्टिफाई करना होगा और उसको जमा करना होगा। तो वो आपका लेकिन म्यूनसिपलिटी से, जैसे मान लीजिए काउंसिलर या ग्राम पंचायत गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान, उनसे करवाने से नहीं होगा। इसके लिए आपको गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं ग्रेड के, उनसे करवाना होगा। कहने का मतलब आप ऐसे जान लीजिए बीडीओ हो, आपका जॉइंट बीडीओ हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, इन सब लोगों से आपको ये मंथली इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद और ये मंथली इनकम सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद एडमिशन फ़ी बुक, मतलब कि आप अगर एडमिशन करवाए हैं, आप केवल पास करके बैठे हुए माध्यमिक या एचएस पास करके बैठे हुए तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसको भरने के लिए, आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। जो आप एडमिशन करवाए हैं, चाहे 11 में, चाहे आपका 12 में, चाहे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो उसका एडमिशन फ़ी बुक जो होता है कॉलेज का या स्कूल का, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद चौथा वो है डॉक्यूमेंट लगेगा कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फुल में, मतलब पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन, गांव या शहर, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फुल में देना होगा। और आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है, अर्थात कि जो मोबाइल नंबर आप हमेशा यूज करते हैं, चेंज नहीं कर सकते, चेंज कीजिएगा तो फिर मुश्किल है, तो वो वैलिड मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 5वां नंबर है कि आपका अपने नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके अपने नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा। डिटेल में क्या आएगा कि जो फर्स्ट पेज होता है बैंक अकाउंट का, पासबुक का फर्स्ट पेज का फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आइए कि 6वां नंबर, एक शर्त ये भी है कि एमएलए या एमपी, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस विधानसभा के अंडर में रहते हैं या जिस लोकसभा क्षेत्र के अंडर में रहते हैं, मतलब आपके एरिया का एमएलए या एमपी जो है, ठीक है, उससे आपको रिकमेंडेशन करवाना होगा। तो एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा आप, एमएलए उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन उनसे करवाना होगा। और ये फॉर्म जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म का लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के उसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए एक देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपके अपना सिग्नेचर होगा, आपका डिक्लेरेशन होगा, और साथ ही साथ जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, अगर स्कूल में है तो स्कूल, अगर कॉलेज में है तो कॉलेज के वहाँ के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनका एक सील और सिग्नेचर लगेगा। तो ये इसका भी एक फॉर्म होगा, इसको भी आप PDF दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई किस तरीके से आप इसको करेंगे, तो इसका दोनों ही मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, मतलब इसको डायरेक्ट जमा करना चाहते हैं, तो नवान्नो जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऑफिस, नवान्नो ऑफिस, वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स होगा बाहर में, ड्रॉप बॉक्स में जाकर आप डाल सकते हैं। मैं बता दूंगा एड्रेस वगैरह क्या लिखना है, क्या क्या कैसे करना है, तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं। या फिर इसका आप ऑनलाइन अप्लाई भी इसको कर सकते हैं, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या एड्रेस है वेबसाइट का। तो अब मान लीजिए कि मैंने इतना कुछ आपको बताया, तो इसमें बहुत सारी डाउट्स आपके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया, कुछ डाउट्स आपके हैं, कुछ टेक्निकल डाउट्स भी आपके हो सकते हैं। तो जैसे एक अभी छूट जा रहा है कि जो लोग ज्वाइंट दिए हुए हैं, ठीक है, या ज्वाइंट के ही तरह उसी इक्विवेलेंट का कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो अगर आपका एनरोलमेंट हुआ है तो एक अलॉटमेंट कॉपी या रैंक वगैरह आया हुआ है, तो एक अलॉटमेंट कॉपी या रैंक सीट होता है, तो उसको आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइंट से हैं तो, बाकी लोगों के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसे और भी अगर मान लीजिए कुछ छूट रहा हो मुझसे, तो कुछ भी अगर आपको डाउट होता है कि आपको कुछ जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे नंबर फ़ोन ना करके, हालांकि मेरे थंबनेल में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वॉइस कॉल नंबर दिया रहता है, ज़्यादातर आप लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वहीं पे फ़ोन लगा देते हैं, मुझे ही फ़ोन लगा देते हैं। तो उसमें ना देखकर वीडियो में अभी जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया वो हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर रहा,
इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ऑफिशियल टाइम में आपको सारी जानकारी वो लोग दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन अगर आप फिलअप इसको करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ईमेल एड्रेस जो है वो है आपका wbcmrfedu2020@gmail.com। ये इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा गया है उसको स्कैन करके उसको आप PDF बनाकर इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मतलब जाकर ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहते हैं तो आप एक लिफाफे में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख दीजिए। रखने के बाद लिफाफे के ऊपर आप क्या एड्रेसिंग कीजिएगा, द असिस्टेंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस, 99-325 शरद चटर्जी रोड, हावड़ा 711102, ये आप लिफाफे के ऊपर ये लिखिएगा, ठीक है, एड्रेसिंग कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से शायद इसका सब हुआ। और जो फॉर्म वगैरह है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, MLA रिकमेंडेशन फॉर्म जो है या इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, उस तीनों का लिंक PDF में रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आप जमा कीजिए, ठीक है। और इसका अमाउंट जो होता है पर ईयर 10,000, और ये मिलता है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, तो जेन्युइनली ये मिलता है। अगर आपका सब कुछ सही रहा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी सबमिट करने को कहा गया है, तो ये मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको ज़रूर फिलअप कीजिए। आप बहुत सारे लोग इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे 50 से 60% के बीच में, और जिनका 99 में नहीं हो रहा है वो 60% के ऊपर है, तो स्वामी विवेकानंद अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंटल है, इसमें मिलता है। ये मतलब कि भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ, प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप का मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उसकी गारंटी देना मुश्किल है। लेकिन ये गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, 99 या स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, इसमें मिलता है। अगर आपका सब कुछ सही रहे तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। और वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। और इसी तरीके से और भी आगे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। अभी HS का 11 और 12 का सेशन भी अपलोड करूँगा अपने चैनल की तरफ से। और वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, माध्यमिक के जो माध्यमिक देने जा रहे हैं, उनके लिए जो हिस्ट्री का सिलेबस है क्लास 10 का, उस पर मैं एक सीरीज वाइज एक करके एक टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, वेट करते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो किसी स्कॉलरशिप से भी करूँगा और वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो माध्यमिक का सिलेबस है हिस्ट्री का, उससे भी करूँगा। तो आज के लिए बस इतना।